इतने गुरुदेव, ये बताइए कि जो भगवान ने वृत्रासुर का वध किया था, वृत्रासुर भगवान का भक्त था, भक्त होते हुए भी भगवान ने उसका वध क्यों किया? उसी प्रसंग को समझाने के लिए यहाँ पर नारद और युधिष्ठिर का संवाद सुनाया। जय विजय के श्राप को प्राप्त करके दोनों जय विजय सनकादि ऋषियों के श्राप को प्राप्त करके 3 जन्म के लिए राक्षस बने हैं। पहले जन्म के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म के लिए रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म के लिए शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। एक बार दोनों बाजुओं उठा के बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर आए। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने शुक्र अवतार में किया था, वराह अवतार में। हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करता है। भगवान से मात्र दोस्ती नहीं, भगवान से दुश्मनी करने से भी भगवान की कृपा हो जाती है। कोई ना कोई एक नाता भगवान से जोड़ना होगा। नास्तिक नहीं बनना है, आस्तिक बनना है। एक नाता, एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। यहाँ संबंध की बात आई है कि कोई भी संबंध परमात्मा से जोड़ो। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान से दुश्मनी का संबंध जोड़ा। और एक बात ध्यान देना, आदमी मित्र को उतना याद नहीं करता जितना दुश्मन को याद करता। कोई आपको गाली देना, अगर गाली दे दे कोई तो रात भर आपको नींद नहीं आती। कोई आपको फोन करके गाली सुना देवे तो आप उल्टा फोन करके उसको 10 गालियां दोगे। बाहर घनघोर बारिश हो रही हो, मित्र आपको फोन करके बोले भाई बड़ा परेशान हूं, तेरे से बैठ के बात करनी है, आजा 2 मिनट के लिए। बोलेगा बहुत बारिश हो रही है और नींद आ रही है, कल मिल लेंगे, सो जा चुपचाप। लेकिन कोई दुश्मन आपको बोले फोन करके तेरे पास हिम्मत है, बाजू में बल है, चौराहे में आ जा। एक फोन चला जाए महाराज, आपसे खाना नहीं खाया जाएगा और नींद नहीं आएगी और निकल पड़ोगे। अगर ज्यादा ही डरपोक हो तो बैठे बैठे उसी के बारे में सोचते रहोगे, कहीं ज्यादा भयानक दुश्मन नहीं तो नहीं है कि रात में ही आकर हमला कर दिया। तो आदमी मित्र को इतना याद नहीं करता जितना दुश्मन को याद करता है। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। और अगर भगवान से लगातार भगवान की नजर में चढ़े रहना चाहते हो तो एक उपाय और है, दुश्मनी कर लो उसके साथ। भगवान ने राजपाट छोड़ दिया रावण के लिए, वन में आ गए। माँ बाप को छोड़ दिया भगवान ने, सबको छोड़कर भगवान मथुरा आ गए। दुश्मनी भी करो तो भगवान से करो, प्यार भी करो तो भगवान से करो, मित्र भी बनाओ तो भगवान को बनाओ। जो कुछ भी करना है अपने परमात्मा से करो, क्योंकि परमात्मा आपका अभिन्न है, बिल्कुल अभिन्न है, उससे करीब और कोई नहीं। हिरण्यकश्यप को दुश्मनी करता है, भगवान को मारने के अनेकों तरीके अपनाता है और तपस्या करने के लिए जाता है। विधाता से तपस्या करके मांग के आता है, मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं। जीवन भर भगवान से दुश्मनी करने वाला हिरण्यकश्यप के घर में भगवान ने बेटा दे दिया। और बेटा कौन दिया मालूम? भगवान ने भगवान का भक्त बेटा दिया, प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म नारद जी की कुटिया में हुआ, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए निकला था तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण किया था देवराज इंद्र ने, और नारद जी ने छुड़ाकर अपनी कुटिया में लाकर संरक्षण दिया था। आज जब हिरण्यकश्यप वरदान पाकर आया है, न घर के भीतर मरो, न घर के बाहर मरो, न जमीन में मरो, न आसमान में मरो, न जल में मरो, न थल में मरो, न मनुष्य से मरो, न कीट पतंग से मरो। हे पितामह ब्रह्मा जी, आपके द्वारा सृजित, आपकी सृष्टि में आने वाले किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान मांगा था। तो आज
जब घर आया है तो पुत्र को पाकर खुश हुआ, पुत्र को अपनी गोदी पर उठाया। घमंडी था, घमंडी आदमी कभी किसी से प्यार नहीं करता। आदमी दो चीज कभी बर्दाश्त नहीं करता, एक तो मेरे से ऊपर कोई ना हो और दूसरा मेरी बात को कोई काटे ना। एक मूर्तिकार था, ज्योतिषी ने कहा अब तो मरने वाला है, और ऐसा कुशल मूर्तिकार था कि उसकी मूर्ति की 10 दिशाओं में बोली लगती थी। जब ज्योतिषी ने कहा कि अब तो मरने वाला है तो मूर्तिकार ने एक चालाकी कर ली, बिल्कुल अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डाली। अब जब यम के दूत लेने के लिए आए तो चक्राए महाराज कौन सा पता नहीं, 10 में से कौन सा है, क्योंकि 11वां जाकर खड़ा हो गया खुद। अब यमराज आए तो यमराज भी चकरा गए। एक को लेने के लिए आए थे, यहाँ तो 10-10 खड़े हैं, किसको लेकर जाएं? ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा गई। ऐसी कारीगरी तो मेरे पास भी नहीं थी। अंतिम में भगवान आए, सब हार गए तो भगवान को आना पड़ा। भगवान ने आकर उसकी बढ़ाई करना शुरू कर दिया मूर्तियों की। वाह क्या बात है, ऐसी कारीगरी तो मेरे पास भी नहीं है, ऐसी उत्तम कारीगरी तो मेरे पास भी नहीं है। क्या कारीगरी है, क्या बनावट है, क्या रंग भरा है, लगता है कि प्राण भी भर दिया है। बस एक कमी रह गई। वो 11 के बीच में से वो आदमी बोल उठा, क्या कमी रह गई? भगवान ने कहा यही कमी रह गई, पकड़ो इसको। आदमी कभी अपनी कमी नहीं सुनना चाहता, यही सबसे बड़ी कमी रह गई। आदमी कभी अपने भीतर दोष नहीं देखना चाहता, यही सबसे बड़ी कमी रह गई। और अगर ये कमी न रह जाए ना महाराज, तो आदमी विधाता को छल दे दे। इतना सब कुछ देकर भेजा है भगवान ने, बिल्कुल 2 कॉपी बनाकर भेजा है। बस ये जो कमी है ना, एक आत्मश्लाघा, एक तो अपने भीतर अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, और अपनी बुराई ये कभी नहीं सुनना चाहता। आत्म प्रशंसा हमेशा सुनना चाहता है और अपनी बुराई कभी सुनना नहीं चाहता। विधाता को हिरण्यकश्यप ने चकरा दिया। आज पुत्र प्रहलाद को पाया है, बड़ा खुश हुआ, गोदी पर उठाया, पुचकारा, प्यार किया, 2-4 पप्पियां जड़ दी। पूछा नारद जी कभी अच्छी शिक्षा तो देते नहीं, बता कोई उत्तम शिक्षा हो तो वहां पर प्रहलाद जी ने कह दिया, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। हे पिताजी, भगवान की जो नवदा भक्ति है यही उत्तम शिक्षा है। कभी कभी मन को एकांत में रखकर भगवान का भजन करना ये उत्तम शिक्षा है। संसार के मोह से, संसार की आसक्तियों से हटकर भगवान में लग जाना ये उत्तम शिक्षा है। परमात्मा ही जीव का एकमात्र मित्र है, एकमात्र साथी है, ये समझकर परमात्मा का निरंतर चिंतन करना ही उत्तम शिक्षा है। और हे पिताजी, कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा विद्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। ये आसक्तियों के जंजाल से हटकर एकांत में बैठकर हरि का आश्रय लेना ही उत्तम शिक्षा है। जिस दुश्मन से जीवन भर नफरत करता रहा, उसी दुश्मन का नाम जब सुना तो हिरण्यकश्यप ने अनेकों यातनाएं दी।
अपने पुत्र को मरवाने के बहुत सारे यत्न किए, लेकिन जिसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं उसका बाल भी कोई बाता नहीं कर सकता। कि पासनी सो बांध के अगाध नीर बोरी राखे, तीर तलवार ने सो मारी मारी हारे हैं। गिरते गिरायो पुनी जल में डुबोए हाय, मद मत बारे हरे हाथी तर डरे। मेरे सिर आरी ले अग्नि माज झारे, और पूछ मीड़ गातन लगाए नाग कारे हैं। हरि जी के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वाले। प्रेम के मत वाले प्रहलाद जी ने अपना जीवन का डोर भगवान के हवाले सौंप रखा था। आज संध्या की बेला थी, यही समय था, सभा लगी हुई थी। प्रहलाद जी को खड़ा किया, बोल तू कहता है कि तेरा परमात्मा है, कहाँ है दिखा दे, नजर क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तो नजर आता है पिताजी, आपको नजर नहीं आता। विष्णु हूँ शस्त्रे सुयुष्मासु मयि चासो व्यवस्थितः। भगवान तो आपके भीतर भी है पिताजी, कण कण में व्यापक है। क्यों तेरा भगवान कण कण में है? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? जी पिताजी, इस खंबे में मेरा भगवान है। दौड़ा दौड़ा गया, संध्या का समय था, जोर से खंबे में प्रहार किया। खंबे के भीतर से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। दृश्यताकृतभूतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मृग थे न मानुष थे, नृसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। नख से लेकर सिख तक भगवान का विकराल और विराट शरीर था। नख से पाताल का स्पर्श हो रहा था और सिख से सत्यलोक का स्पर्श हो रहा था। विराट भगवान के शरीर से अनेकों सूर्य की किरणें जाज्वल्यमान थी, मानो कि सारा संसार जला डालेंगे। भगवान ने खेल खेल में ही हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और देवड़ी में जाकर भगवान बैठ गए। एक एक प्रश्न करते हैं, बोल तू घर के भीतर है या घर के बाहर है? बोला मैं देवड़ी में बैठा हूँ। बोल तू धरती पर है या जल में है या थल में है? बोला मैं आपकी गोदी पर बैठा हूँ। ये दिन है कि रात है? बोला ये संध्या का समय है। नख से लेकर सिख तक देख, मुझ जैसे किसी प्राणी को तूने देखा है विधाता की सृष्टि में? बोला नहीं देखा है। मैं तुझे शस्त्र से नहीं मारूंगा, अस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं नाखूनों से तेरे हृदय को चीर कर मारूंगा। भगवान ने उसके वक्षस्थल को चीर दिया और उसके आंतड़ियों को निकाल कर भगवान ने माला बनाकर गले में धारण कर लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। उसके प्राण जाकर भगवान में समाविष्ट हो गए। इसने भगवान से दुश्मनी करी थी और शत्रुता पूर्वक भगवान का भजन करने के कारण इसकी भी मुक्ति हो गई। तो इससे ये भाव जगता है, सार निकलता है। बस तुम्हारे मन में एक ज्ञान होना चाहिए, भगवान है और वो हमारे पास है और उसे किसी भी रूप में भजो, भगवान आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति करी है और प्रहलाद जी को भगवान ने अभयदान दिया है। आइए यहाँ पर कथा प्रसंग को विश्राम देते हैं। सुंदर संकीर्तन के साथ आज के प्रसंग को विश्राम देंगे। आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ।
जैसे कि कल बताया था, हमारे गौ सेवा वृंदावन में 163 गायों का सेवा हो रही है। सबसे बढ़िया गौदान है आज के टाइम में, जो गौदान सबसे महान दान है। हमने यह गौ का जो सेवा है, दूध वाली गाय का 31,000 रुपये सेवा रखी गई है। कोई भी भाई अगर गौदान का सबसे बड़ा महान दान है, उसके लिए सहयोग राशि दे सकता है 31,000 रुपये। और एक जो बीमार गाय के लिए 11,000 रुपये सहयोग राशि कोई भी देता है। और 1 साल का गौ चारे का 11,000 रुपये की सहयोग राशि कोई भी देता है। क्योंकि आज के टाइम में अपने घर पे गाय कोई रख नहीं सकता, चारा जो अपने पहली रोटी गाय को रोटी खिलाते हैं वो यहाँ नहीं खिला सकते। इसके लिए हमें 1 साल का इकट्ठे एक चारा दे सकते, 11,000 रुपये सहयोग राशि दे करके उनका भी ऐसा ही फूल मिलता है जैसे हम हर रोज गाय को रोटी खिला रहे हैं, प्रथम रोटी। ऐसा ही अब 5100 रुपये एक दिन का सभी गायों का चारे के लिए कोई भी सहयोग राशि देना चाहे उसका भी स्वागत है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बढ़िया जो दान है गौ सेवा है, सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है और सबसे बड़ा दान भी गौदान है। मैं आज इसी निमित्त जो आज की हमारी भंडारा सेवा है, श्री भारत भूषण बंसल जी हैं परिवार जी 144 जो मैं निकले, मैं निवेदन करूँगा कृपया मंच में सह परिवार भारत भूषण बंसल जी। बहुत ही धार्मिक सामाजिक व्यक्ति हैं, इनका हमें समय समय सहयोग मिलता रहता है। सह परिवार मंच पे आए। श्री जगन्नाथ दास गुप्ता जी ये 14 रुपए के लिए सह परिवार कृपया उनकी प्रसाद सेवा आज की कृपया मंच पे आए। उनकी प्रसाद सेवा है, उनका स्वागत है, कृपया सह परिवार मंच पे आए। श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी B4/3 पश्चिम बिहार, उनकी प्रसाद सेवा का हार्दिक स्वागत है, कृपया सह परिवार मंच पे आए। श्री महेंद्र पाल मित्तल B3/348 पश्चिम बिहार, अगर वो भी आए सह परिवार कृपया मंच पे है, उनकी प्रसाद सेवा का भी हार्दिक स्वागत है। श्री चंद्र मोहन गर्ग जी G127 पुष्कर निकले, उनका भी हार्दिक स्वागत है, उनकी प्रसाद सेवा कृपया सह परिवार मंच पे है। श्री चंद्र मोहन गर्ग जी सह परिवार। श्री देशराज सिंगला जी प्रधान धार्मिक सेवा समिति पश्चिम बिहार, कृपया सह परिवार मंच पे है, उनकी प्रसाद सेवा है। श्री कश्मीर लाल जिंदल जी मुल्तान नगर, उनकी प्रसाद सेवा का स्वागत है, कृपया सह परिवार मंच पे आए और महाराज से आशीर्वाद लें। श्री कश्मीर लाल जिंदल जी, श्री सवदेश भूषण मित्तल जी हमारे के वो प्रधान है, उनकी प्रसाद सेवा का भी हार्दिक स्वागत है व्यासपीठ से, कृपया सह परिवार मंच पे आए। श्री संजय गुप्ता बहरा निकले, उनकी प्रशासन का भी हार्दिक स्वागत है, कृपया मंच पे है। श्री संजय गुप्ता जी।
सभी दानवीर महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम हृदय गहराइयों से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं इनका सहयोग आगे भी हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं आगे कार्रवाई के लिए श्री अशोक गुप्ता जी। जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी निष्काम सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री धाम वृंदावन में सुखधाम गौ सेवा सदन के सहतार इस भागवत कथा में व्यासपीठ से आप सभी कृष्ण भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये गौशाला जैसा मैं रोजाना अपने शब्दों से इस व्यासपीठ से बोलता हूँ, वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे पावन भूमि पर एक गौशाला आपके द्वारा बनवाई गई है, समाज द्वारा निर्मित की गई है। 163 गोवंश हमारे पास इस समय सेवा में है और उसके सहता ही है भागवत कथा का आयोजन परम श्रद्धेय महाराज श्री के सानिध्य में हम यहाँ हर वर्ष यहाँ आयोजित करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस महाराज अग्रसेन भवन में, इस प्रांगण में, इस पवित्र प्रांगण में यह अवसर हमारे सभी क्षेत्रवासियों को मिलता है ये भव्य भागवत कथा सुनने का। इस कथा में जैसे मैंने कहा, गौ सेवा के लिए कि आज के वो युग में गौओं का देखना असंभव सा हो गया है क्षेत्रों में, इसीलिए गौशालाओं के अंदर हम अपने वहाँ यहीं से घर बैठे बैठे उनकी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। गौचारे के माध्यम से अन्य बहुत से माध्यम हैं जिसका प्रकल्प हम चलाते हैं, हमारी ट्रस्ट चलाती है। आप भी उसके भागीदार बन सकते हैं। 500 रुपये महीने के सहयोग राशि देके, 11,000 रुपये सालाना सहयोग राशि देके और गो गुरुकुल के माध्यम से आप इसमें सेवार्थी बन सकते हैं। आज इस वार्षिक सहयोग में हमारे को जो सहयोग मिला, हम श्री धर्मराज बंसल जी पंचकुला हरियाणा हमारे सम्मानित ट्रस्टी हैं, उनकी ओर से 1 वर्ष का सहयोग 11,000 रुपये का मिला। श्री सुनील कुमार जी हमारे ट्रस्टी हैं, 191 FIP SF फ्लैट शांतिकुंज कृपया आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। इनके द्वारा भी हमें 1 वर्ष के गोचारे का सहयोग मिला। मैं इस व्यासपीठ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसी कड़ी में श्री राजकुमार जिंदल जी हमारे सम्मानित ट्रस्टी NS 23 मियाँ वाली नगर आपकी परिवार की ओर से भी 1 वर्ष का गोचारे का सहयोग मिला। इस व्यासपीठ से आपका भी आभार, धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे मध्य श्री जगमंदर दास गोयल जी हमारे बड़े भाई, श्री जगमंदर दास गोयल जी हमारे भाई, बड़े भाई हमारे सम्मानित ट्रस्टी हैं, हमारे रूम डोनर हैं। बहुत बड़ा सहयोग इनका और इनके परिवार का इस ट्रस्ट को हमेशा मिलता रहता। मैं व्यासपीठ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं निवेदन करके कृपया आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। श्री जगमंदर दास गोयल जी कृपया आए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। भाभी जी भी आई, उनसे भी मैं निवेदन कृपया आप भी व्यासपीठ पर आए और आशीर्वाद लें। इसी कड़ी में श्री रामवीर गुप्ता जी, गुप्ता टेंट हाउस, जिनका ये भव्य पंडाल हर साल इस भागवत कथा में लगाया जाता है, उनके द्वारा सेवाएं दी जाती है। उनके द्वारा भी 11,000 रुपये का सहयोग गौशाला में 1 वर्ष के चारे का मिला। मैं उनका भी व्यासपीठ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। निवेदन का कृपया मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। इसी कड़ी में श्री BR सिंगल जी A2 42 पश्चिम बिहार, आपके द्वारा भी 1 वर्ष का गोचारे का सहयोग मिला। मैं व्यासपीठ से आपको साधुवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपसे निवेदन कृपया आए, मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। इसी कड़ी में श्री महेश गोयल जी महाराजा बैंकर पश्चिम बिहार और पंजाबी बाग, जो आपने उनकी सेवाएं ली हैं, हमारे भाई हैं A1B से पश्चिम बिहार। आपसे निवेदन आप भी व्यासपीठ पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। 1 वर्ष का गोचारे का सहयोग आपकी ओर से भी मिला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, भाई प्रवीण कुलवाल जी हमारे सम्मानित ट्रस्टी, हमारे मंत्री, आपके भी द्वारा 1 वर्ष के गोचारे का योगदान सहयोग मिला। आपकी माता श्री के नाम श्रीमती विद्या कुलवाल जी के नाम से मैं आपका भी इस व्यासपीठ से आभार व्यक्त करता हूँ। निवेदन करूंगा भाई प्रवीण कुलवाल जी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। मैं निवेदन करूँ भाई तीज मेरी आवाज में धर्मशाला वाले कृपया मंच पर है। प्रवीण कुलवाल जी, मैं निवेदन करूंगा भाई श्री नवीन मित्तल जी और उनके सुपुत्र हिमांशु मित्तल जी, मटकेवाली गली, ज्वालाएडी गांव, पश्चिम बिहार, आपके परिवार की ओर से भी हमें 1 वर्ष के गोचारे का योगदान सहयोग मिला।
मैं आपका व्यासपीठ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी दानदाताओं का, सभी हमारे भंडारा सहयोगकर्ता आज के श्री भारत भूषण जी और सभी प्रसाद के सहयोगकर्ता और सभी गौचारे के सहयोगकर्ता, मैं ट्रस्ट की ओर से इस व्यासपीठ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी में बहुत कुछ सहयोग हमें आज मिला। श्री अनिल गौतम जी, स्पुत्र श्री रामनिवास गौतम जी, A2 23 प्रथम तक पश्चिमा 5100 रुपये, भुगतान 500 रुपये। श्री प्रवीण वाजपेयी जी निहालियार 501 रुपये, श्री बाबूलाल जी आशीर्वाद अपार्टमेंट 502 रुपये, श्री प्रेमचंद बंसल जी A1 276 पश्चिम बिहार 2100 रुपये और डॉक्टर S के